Hi friends, welcome to my channel. I hope you guys are doing absolutely fine today. So आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्लैट को कवर करने के लिए आई हूँ. मतलब इंटरेस्टिंग फ्लैट तो है ही, उसके साथ साथ उसका प्राइसिंग है. यस, सो आज मैं आई हूँ न्यू टाउन एक्शन एरिया पैचार मोड़, ओवल मोड़ के पास में. सो जो ये ओवल मोड़ है हार्डली यहाँ से 150-200 मीटर की डिस्टेंस पे ही है. सो ये जो प्रोजेक्ट है ये बेसिकली आपका MIG प्रोजेक्ट है, बट फ्री होल्ड प्रोजेक्ट है. और आज मैं जिसे कवर करूंगी वो है आपका 2 BHK विद पार्किंग. प्राइस मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगी, वो सरप्राइज है. मतलब आप आई कैन बेट कि आपको इस लोकेशन में 2 BHK 825 स्क्वायर फीट के साथ विद पार्किंग इस प्राइस में कोई नहीं देगा. सो ये जो फ्लैट है ये एक सिंगल फ्लैट बचा है ओनर का. सो ओनर इसको एज सुन एज पॉसिबल सोल्ड आउट करना चाहते हैं. जो लोग कैश में खरीदेंगे उनको प्रायोरिटी ज़्यादा दी जाएगी. सो इसीलिए उन्होंने इस फ्लैट के प्राइस को बहुत ही नॉमिनल रखा है. सो ये हो गई फ्लैट और प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल्स. सो आज मुझे वीडियो में हेल्प करने के लिए विश्वजीत है. सो विश्वजीत से प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल्स ले लेते हैं. विश्वजीत, ये G+ कितना है? G+4. G+4. और कौन से फ्लोर पे ये 2 BHK अवेलेबल है? G+4 पे सेकंड फ्लोर अवेलेबल है. सेकंड फ्लोर पे अवेलेबल. इसका सुपर बिल्ड एरिया कितना होगा? 825 स्क्वायर फीट. ओके, वाओ. प्राइस मैं भी नहीं पूछूंगी, थोड़ा इंतजार तो आपको करना पड़ेगा. ओके, सो ये जो प्रोजेक्ट है आपका G+4 है. सेकंड फ्लोर पे ये रोड फेस के साथ आपका 2 BHK अवेलेबल है, जिसका सुपर बिल्ड एरिया 825 स्क्वायर फीट है. एमिनिटीज में आपको लिफ्ट मिल जाएगा, पार्किंग एरिया मिलेगा. 16 नंबर टैंक एकदम पास में है, मतलब 50 मीटर, मतलब एक बिल्डिंग को छोड़ के बाजू में ही आपका 16 नंबर टैंक है. मैं जो आपको दिखा दूंगी वीडियो से. सो आपको पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. इलेक्ट्रिसिटी किसके अंडर में पड़ेगा? न्यू टाउन अपने वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास. अच्छा, वेस्ट बंगाल. ओके, सो यहाँ पे मुझे मेंटेनेंस कितना देना पड़ेगा? मैक्स टू मैक्स 1000 रुपीज़ आपको मैक्स टू मैक्स मेंटेनेंस देना पड़ेगा. सो ये हो गई प्रोजेक्ट के बारे में बात. अब मुझे ये बता दो कि यहाँ पे मुझे ऑटो पकड़ना है या बस पकड़ना है, मेट्रो पकड़ना है, तो कहाँ जाना पड़ेगा? एक्चुअली এটা হচ্ছে অ্যাকশন এরিয়া 2B, যেটা আপনি নিয়ারেস্ট. এটা এন্ট্রান্সের জন্য আপনি পাচ্ছেন দুটো গেট মেন রোড থেকে. একটা হচ্ছে আপনি ইকো পার্ক আউল মোড়, যেটা আমরা বাংলা বলছি প্যাচার মোড়. প্যাচার মোড় হচ্ছে 2 নম্বর গেট, আর আপনি 3 নম্বর গেট. প্যাচার মোড় হচ্ছে 3 নম্বর গেট, আর আপনি 4 নম্বর গেট পাচ্ছেন, যেটা আমরা নর্মালি বলছি ইকো পার্ক 4 নম্বর গেট, যেটা নিয়ারেস্ট মেট্রো স্টেশন. এই দুটো আপনি পেয়ে যাচ্ছেন এন্ট্রান্স. আর এই এন্ট্রান্সে আপনি পেয়ে যাচ্ছেন অটো পেয়ে যাচ্ছেন, বাই টোটো পেয়ে যাবেন. वाओ. सो मतलब ये आपका 3 नंबर गेट और एज वेल एज 4 नंबर गेट के एक्सेस आपको यहाँ का नियरेस्ट एक्सेस है. सो आप लोग को पता होगा कि पैचा के मोड़ में उसका गेट नंबर 4 पे इको पार्क गेट नंबर 4 पे मेट्रो है. सो आपको हार्डली यहाँ से 3 से 4 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे ही मेट्रो मिल जाएगा. रनिंग मेट्रो आपको सॉल्ट लेक से मिलेगा. अभी अपकमिंग मेट्रो आपका गेट नंबर 4 और पैचा का मोड़ है. हार्डली आपको मैक्स टू मैक्स 7 to 8 मंथ लगेगा आपका वो अपकमिंग मेट्रो आने में. और रही बात सब्जी भाजी की, तो न्यू टाउन में आपको पता होगा कि ठेले वाले इतना परेशान करते हैं सब्जी भाजी के लिए. सुबह के 6 बजे से शुरू हो जाते हैं सब्जी भाजी के लिए. सो आपको घर के नीचे से ही सब्जी भाजी मिल जाएगी. और अगर आप लोग को किसी मॉल वगैरह में जाना है तो आपको पता है कि न्यू टाउन में ही आपका एक्सेस मॉल है, यानी पूरे कैलकाटा में एक ही एक्सेस मॉल है जो कि आपका न्यू टाउन में है. आपको सेंट्रल मॉल मिल जाएगा पास में. अगर आप जिना साइड में जाते हैं तो आपको CC2 मिल जाएगा. सो मॉल आपके जितने भी बड़े बड़े मॉल हैं सब आपके इस लोकेशन के पास में. हार्डली 700-800 ये तो नाचा टाइम रहा तुम হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে. কি বয়স হয়ে গেছে ভাই, দেখে মনে হচ্ছে আমার বয়স আছে. सो जितने भी बड़े बड़े मॉल हैं सब आपके इसके नियर बाई में ही हैं. आपका हार्डली 700-800 1 किलोमीटर के अंडर में ही आपको सारे मॉल्स मिल जाएंगे. रही बात स्कूल कॉलेजेस की, सो यहाँ पे DPS है, आपका सेंट जेवियर है, आपका बंगाली स्कूल मीडियम है. आप हमेशा, मैं बोलती हूँ कि गूगल पे लोकेशन डालिए. मैं जो लोकेशन बोल रही हूँ आप लोकेशन डालिए, फिर उसके बाद आप साइट विजिट कीजिए. अगर मैं कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ देन यू कैन कमेंट मी ऑन माई चैट बॉक्स. आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं. मैं लोकेशन कभी गलत नहीं बोलती
सकती हूँ। हार्डली आपका 100-200 मीटर इधर उधर हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं टेप लेके मेजरमेंट नहीं करती हूँ। बट यस, मैं आज इस प्रोजेक्ट को कवर कर रही हूँ, वो आपका पैचाका मोड़ से हार्डली 200 से 300 मीटर के डिस्टेंस पे ही है। सो आपको यहाँ पे सेंट जेवियर मिल जाएगा, टेक्नो इंडिया मिल जाएगा, आपको हॉस्पिटल की बात करें तो आपको चिनार पार्क में चाणक्य मिल जाएगा, ओहियो मिल जाएगा, न्यू टाउन में कैंसर हॉस्पिटल मिल जाएंगे। सो हॉस्पिटल्स की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिन लोग को एक्सेसिबल चाहिए कि भाई मेरा हॉस्पिटल वगैरह एकदम एक्सेसिबल एरिया के अंदर हो, मतलब हार्डली 1-1.5 किलोमीटर के लिए, तो उनके लिए ये परफेक्ट एरिया है। आपका हार्डली 1.5 से 2 किलोमीटर के अंदर जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल से सब इस लोकेशन में ही मिलेगा। सो ये प्रोजेक्ट जो है ये आपका बिल्कुल IT हब के पास में है, मतलब DLF 1 भी आपको पास पड़ेगा, DLF 2 भी पास पड़ेगा और शॉर्ट लेक तो पास में है ही। सो ये प्रोजेक्ट बहुत ही प्राइम लोकेशन में है जिसे मैं दिखाऊंगी, और एक ही सिंगल फ्लैट बचा है। सो ग्रैब इट एज सून एज पॉसिबल। सो ये हो गई आपकी लोकेशन वगैरह के डिटेल्स। सो आई बिलीव मैं लेट ना करके पहले प्रोजेक्ट दिखा देती हूँ, प्राइस बता देती हूँ, और बाकी जो डिटेल्स है वो हम वीडियो के एंड में ही कवर कर लेंगे। सो कम करते हैं। ओके सो फ्रेंड, अभी जिस प्रोजेक्ट को कवर करूँगी ये है वो बिल्डिंग, G+4 बिल्डिंग है ये। सो इसमें सिर्फ एक सिंगल फ्लैट बचा है, वो है आपका सेकेंड फ्लोर का राइट साइड वाला, यानी सेकेंड फ्लोर का जो राइट साइड वाला है ये वाला फ्लैट बचा है। सो इसी फ्लैट को मैं कवर करूँगी। नीचे में आपको पार्किंग मिल जाएगा, कवर पार्किंग। ये बिल्डिंग के सामने रोड है, देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे आपको 25 फीट का रोड मिल जाएगा। आसपास पूरी सोसाइटी है, सो पूरी स्टेब्लिश सोसाइटी है आपको। सो इस प्रोजेक्ट को मैं कवर करूँगी। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सामने में ही 16 नंबर टैंक है। सो 16 नंबर टैंक के एक बिल्डिंग छोड़कर ही ये है वो बिल्डिंग। सो लोकेशन आपने देख लिया। चलिए अब अंदर चलते हैं और अंदर चल के रूम का लेआउट, साइज और डायरेक्शन चेक कर लेते हैं। सो कम विद मी। ओके सो फ्रेंड, अभी मैं बिल्डिंग के टेरेस पे आ गई हूँ। सो देख लीजिए ये है बिल्डिंग, और रोड देख लीजिए, ऑटो जा रहा है, बसेस वगैरह। सो आप लोग गेस कर सकते हैं कि कितना प्राइम लोकेशन है। हार्डली आपको यहाँ से 100-150 मीटर ही आपका ये मेन रोड है। सो ये यहाँ से घूमकर इस बिल्डिंग के पीछे से ये रोड है। ये है आपका मेन एंट्रेंस, पैचाका मोड़, एक्शन एरिया 2B है ये लोकेशन। आसपास सारे लोकेशन में फ्लैट्स बन चुके हैं, प्रोजेक्ट वगैरह है। ये देखिए ये 16 नंबर टैंक है, यहीं से आपको पानी सप्लाई होगा। सो लोकेशन एकदम प्राइम है, लोकेशन को लेके कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सो ये देख लीजिए आप लोग का 16 नंबर टैंक, रोड ये देख लीजिए। सो इट्स अ प्राइम लोकेशन। चलिए अब नीचे चलते हैं और अंदर चल के रूम का लेआउट और साइज़ चेकआउट करते हैं। ओके सो फ्रेंड, अभी जो 2 BHK कवर करने वाली हूँ ये है वो 2 BHK, ये उसका एंट्रेंस है। सो ये जो 2 BHK है वो आपका ये लिफ्ट के लिए स्पेस और ये स्टेयर्स। सो स्टेयर से उठ के ये पहला फ्लैट जो कि रोड फेसिंग है। देन ये आपका लिफ्ट के लिए स्पेस, और लिफ्ट के बाजू में ही जो 2 BHK है मैं इसे कवर करूँगी, और 2 BHK के बाजू में एक और फ्लैट है। सो हर फ्लोर पे 3 करके फ्लैट है। सो अभी जिस फ्लैट को मैं कवर करूँगी ये उसका एंट्रेंस है। सो इस फ्लैट का जो फेसिंग है वो नॉर्थ वेस्ट है, यानी सेंटर में आपको एंट्रेंस में आपको नॉर्थ वेस्ट मिल जाएगा और राइट साइड में आपको पूरा वेस्ट मिल जाएगा। सो यहीं से मैं पहले आपको एक लेआउट बता देती हूँ। घुसते ही साथ में सबसे पहले आपको ये लिविंग के लिए स्पेस दिख जाएगा। लिविंग से ही अटैच आपको ये फर्स्ट बेडरूम दिया गया है। लिविंग के बाजू में ही आपको, फर्स्ट बेडरूम के बाजू में ही आपको ये ओपन किचन कम डाइनिंग के लिए स्पेस दिया गया है। उसके बाद आपको ये कॉमन बाथरूम दिया गया है। कॉमन बाथरूम के बाद फ्लैट के डेड कॉर्नर पे आपको ये मास्टर बेडरूम दिया गया है, जिस पे अटैच आपको एक बाथरूम और एक ये बालकनी मिल जाएगा रोड फेसिंग। सो चलिए अब आपको 1 बाय 1 रूम के साइज और डायरेक्शंस बता देती हूँ। सो ये जो 2 BHK है इसका सुपर बिल्ड एरिया 825 स्क्वायर फीट है। ये आपका नॉर्थ वेस्ट फेसिंग में इसका एंट्रेंस दिया गया है, यानी घुसते ही साथ में आपको नॉर्थ वेस्ट मिल जाएगा। और पूरे प्रोजेक्ट में आपको
टाइल्स का काम किया गया होगा। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है तो यहाँ पे अभी तक फ्लोरिंग नहीं की गई है, बट यहाँ पे आपको टाइल्स का फ्लोरिंग मिलेगा 2x2 के। सो घुसते ही साथ में सबसे पहले आपको यहाँ पे ये हॉल के लिए स्पेस मिल जाएगा। सो ये जो आपको हॉल है ये 8x10 का आपको ये एक हॉल के लिए एरिया मिल जाएगा। हॉल से आगे मूव करते ही आपको ये फर्स्ट बेडरूम दिया गया है। सो ये जो फर्स्ट बेडरूम है ये भी आपका नॉर्थ वेस्ट फेसिंग के साथ आपको फर्स्ट बेडरूम दिया गया है। ये जो फर्स्ट बेडरूम है इसका साइज़ 10x11 का आपको ये एक फर्स्ट बेडरूम दिया गया है। यहाँ पे आपको एक फ्रेंच विंडो के साथ स्लाइडिंग डोर के साथ एक विंडो मिल जाएगा। एसी का पॉइंट आपको हर कमरे में मिलेगा। सो 10x11 का आपको ये एक फर्स्ट बेडरूम दिया गया है। फर्स्ट बेडरूम के बाजू में ही आपको ये किचन, ओपन किचन कम डाइनिंग के लिए स्पेस दिया गया है। सो ये जो आपका किचन है ये भी आपका नॉर्थ वेस्ट फेसिंग में है। सो ये जो किचन है इसका साइज़ आपका 10x15 का आपको ये एक किचन के लिए और डाइनिंग के लिए स्पेस दिया गया है। यहाँ पे आपको स्लाइडिंग डोर के साथ विंडो, चिमनी के लिए पॉइंट, काफ़ी सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे चाहे आपका गीज़र के लिए पॉइंट हो, चाहे आपका माइक्रोवेव पॉइंट हो, रेफ्रिजरेटर पॉइंट, सो पॉइंट्स आपको बहुत सारे मिलेंगे। पॉइंट्स की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो ये ओपन किचन और इसके सामने में ये आपको डाइनिंग के लिए स्पेस दिया गया है। तो यहाँ पे इजीली आप अपना यहाँ पे 4 सीटर और 6 सीटर डाइनिंग टेबल रख सकते हैं। सो ये आपका 8x15 का आपको ये डाइनिंग कम किचन के लिए स्पेस दिया गया है। आगे की तरफ मूव करते ही आपको यहाँ पे ये कॉमन बाथरूम मिल जाएगा। ये कॉमन बाथरूम भी आपका नॉर्थ वेस्ट फेसिंग में। यहाँ पे आपको एक स्टैंडर्ड साइज़ का विंडो, एग्जॉस्ट के लिए स्पेस, गीज़र पॉइंट, टैप पॉइंट, शावर पॉइंट और बेसिन पॉइंट मिलेगा। सो आपको यहाँ पे एक स्टैंडर्ड साइज़ के साथ वेस्टर्न टॉयलेट शीट के साथ आपको ये एक कॉमन बाथरूम मिल जाएगा। इस कॉमन बाथरूम का साइज़ 9x4 है। सो यहाँ पे गीज़र पॉइंट, शावर पॉइंट, टैप पॉइंट और बेसिन के लिए पॉइंट दिया गया है। सो ये नॉर्थ वेस्ट के साथ आपका 9x4 का आपको ये एक कॉमन बाथरूम दिया गया है। हॉल के डेड कॉर्नर पे ही आपको यहाँ पे ये मास्टर बेडरूम दिया गया है। सो ये जो मास्टर बेडरूम है ये आपका नॉर्थ फेसिंग मास्टर बेडरूम है। यहाँ पे आपको फ्रेंच विंडो के साथ एक ये मास्टर बेडरूम दिया गया है। ये जो मास्टर बेडरूम है इसका साइज़ 12x11 है। सो 12x11 का आपको ये मास्टर बेडरूम दिया गया है। यहाँ पे आपको एक अटैच बाथरूम और एक बालकनी मिल जाएगा। सो ये जो अटैच बाथरूम है इसका साइज़ 4x5 है। सो 4x5 का आपको यहाँ पे ये एक अटैच बाथरूम मिल जाएगा। यहाँ पे आपको गीज़र पॉइंट, शावर पॉइंट और टैप पॉइंट दिया जाएगा। सो ये आपका 4x5 का आपको ये एक अटैच बाथरूम, सो यहाँ पे आपको एक अटैच बाथरूम मिल जाएगा जो कि 4x6 का आपको अटैच बाथरूम दिया गया है। यहाँ पे आपको गीज़र पॉइंट, शावर पॉइंट, टैप पॉइंट मिल जाएगा। सो ये 4x6 का आपको ये एक वेस्ट नॉर्थ फेसिंग के साथ आपको ये अटैच बाथरूम मिल जाएगा। इसी के बाजू में आपको ये एक अटैच बालकनी मिल जाएगा। सो ये जो बालकनी है ये 4x5 का आपको ये एक बालकनी दिया गया है। ये आपका रोड फेसिंग फ्लैट होने के कारण यहीं से आपको आपका रोड देखने को मिल जाएगा। देख लीजिए आप लोग, ये पूरी सोसाइटी है, ये रोड है। सो आपको इजीली यहाँ पे 25-30 फीट का आपको ये रोड दिया गया है सामने में। सो बालकनी से घुसते ही वापस आप अपने बेडरूम में आ जाएंगे। सो ये आपका 12x11 का आपको ये मास्टर बेडरूम दिया गया है। मास्टर बेडरूम से निकल कर ही राइट साइड में आपको ये कॉमन बाथरूम दिया गया है। ये किचन कम डाइनिंग के लिए स्पेस है। हॉल से ही अटैच आपको ये एक फर्स्ट बेडरूम दिया गया है। ये हॉल के लिए स्पेस है और ये आपका मेन एंट्रेंस। ओके विश्वजीत, मैंने 2 BHK का लेआउट दिखा दिया है। तो इसका सुपर बिल्ड एरिया और प्राइस बता दो। এটা সুপার বিল্ডার পেয়ে আপনি পেয়ে যাচ্ছেন 825 স্কয়ার ফিট, 825 স্কয়ার ফিট, আর এটার প্রাইস পাচ্ছেন আপনি 40 লাখ, 40 লাখ। What, 40 lakhs?
वाह, मतलब 40 lakhs में आपका न्यू टाउन एक्शन एरिया 2 पे 825 सुपर बिल्ड एरिया के साथ 40 lakhs। তাও আপনি এটা পাচ্ছেন কোঅপারেটিভ ফ্রি হোল্ড প্রপার্টি, যেটা লাইফ টাইমের জন্য পাচ্ছেন। वाओ, सो ये फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, MIG प्रोजेक्ट है और मतलब लाइफ टाइम के लिए 40 lakhs में विद पार्किंग आई बिलीव। यस, सो इट्स गुड डील, थैंक यू। ओके सो फ्रेंड, मैंने आपको 2 BHK दिखा दिया, इसकी प्राइसिंग बता दी। आई एम सो अमेज्ड, है ना। मतलब मैंने जितने भी न्यू टाउन में इस लोकेशन में प्रोजेक्ट कवर किए, मैंने कहीं भी इस प्राइस में नहीं किया है। ओनर को कैश प्राइस की ज़रूरत है, वहाँ उनको कहीं और जगह पे इन्वेस्ट करना है, किसी और प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, सो वो इस फ्लैट को एज सुन एज पॉसिबल सोल्ड आउट करना चाहते हैं। सो लोन यहाँ पे अवेलेबल है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, सो लोन की कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, बट जो कैश से लेना चाहेंगे उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। सो 825 सुपर बिल के साथ 40 lakhs, ओनली 40 lakhs, मतलब न्यू टाउन एरिया में, वो भी इतने प्राइम लोकेशन में। आप एक बार विजिट कीजिए, देन आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग बोलेंगे कि बहुत अच्छे लोकेशन में, बहुत अच्छे प्राइसिंग में आपको ये फ्लैट मिल रहा है। सो 40 lakhs, 825 स्क्वायर फीट और आपका फ्री पार्किंग और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी मतलब ये आपको लाइफ टाइम के लिए है। सो मतलब ये आप एक बार अगर रजिस्ट्रेशन कर लेते, ये फ्लैट जो है आपको लाइफ टाइम के लिए आपके नाम पे रजिस्ट्री हो जाता है। सो 40 लाख, ओ माई गॉड। सो मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगी विश्वजीत से। विश्वजीत, अगर कोई मेरा चैनल लेके आता है या फिर मेरा नाम मेंशन करता है तो प्राइस में कुछ नेगोशिएशन? হ্যাঁ, যদি কেউ এই আপনি ভিডিওটা থেকে যদি কেউ আসে তো সেক্ষেত্রে কিছু নেগোসিয়েবল করে দেওয়া হবে। ओके, थैंक यू। अच्छा, सो विश्वजीत मुझे एक चीज़ और बता दो कि यहाँ पे कुछ ब्रोकरी चार्ज है क्या? হ্যাঁ, আমাদের অ্যাকচুয়ালি 2% ব্রোকারেজ চার্জ আছে, তো সেটাও নেগোসিয়েবল আছে। वाओ, सो आप मेरा चैनल का नाम या मेरा नाम मेंशन कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली आपको ब्रोकरी में भी नेगोशिएशन हो जाएगा। एंड अगर आप लोग को ये प्रोजेक्ट अच्छा लगता है, अगर इसकी प्राइसिंग अच्छी लगती है, डोंट लेट, जस्ट ग्रैब इट। आप लोग विजिट कीजिए, आप लोग को पता चल जाएगा कि मैंने जितना भी डिस्टेंस आपको बताया, जो लोकेशन मैंने आपको दिखाया है, वो सही है या गलत। 40 lakhs में आप कहीं भी पूछ लीजिए, आसपास के किसी भी फ्लैट ओनर को पूछ लीजिए, आपको इस प्राइस में नहीं मिलेगा इस लोकेशन में। ये एक सिंगल फ्लैट बचा है ओनर का, उनको वो पैसा कहीं और जगह पे इन्वेस्ट करना है, इसीलिए वो एज सुन एज पॉसिबल इसको सोल्ड आउट कर सकते हैं। तो अगर आप लोग लकी है तो आपको मिल जाएगा। सो डोंट लेट, जस्ट ग्रैब इट एज सुन एज पॉसिबल। सो ये हो गई बेसिक सी डिटेल्स लोकेशन वगैरह के बारे में। अब मुझे ये बता दीजिए कि लोन वगैरह हो जाएगा विश्वजीत? যে কোনো ব্যাংক থেকে আপনারা লোন করতে পারবেন। ऑब्वियसली फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है न्यू टाउन में, सो ऑब्वियसली आपको किसी भी बैंक से लोन मिल जाएगा। और वैसे भी थ्रू आउट द प्रोसेस आप विश्वजीत और विश्वजीत की टीम आपके पास रहेंगी डॉक्यूमेंटेशन के लिए हेल्प करने के लिए। सो आप लोग को हेल्प मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। सो अभी टाइम हो गया है अलविदा कहने का। अगर आप लोग के पास कोई प्रॉपर्टी है या कोई फ्लैट आपको सेल कराना है, अगर आप मुझसे एडवर्टीजमेंट कराना चाहते हैं, तो मेरा नाम नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से पुल आउट करके आप लोग मेरे को एडवर्टीजमेंट के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर फ्लैट के बारे में कुछ डिटेल्स लेना है तो विश्वजीत का नाम नंबर भी नीचे दिया हुआ है, वहाँ से आप पुल आउट करके आप विश्वजीत को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप लोग को मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड सायोनारा।